अगर आप सिद्धू मूसेवाला या फिर सलमान खान के फैन हैं तो ये खबर आपको थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी खुशी दे सकती है। सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं तो आपको यह पता लगना चाहिए कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो लोग शामिल थे उसमें शामिल एक शख्स को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। और अगर आप सलमान खान के फैंस हैं तो आपको बता दें कि सलमान खान को धमकी देने वाले गैंगस्टर विक्रम बराड़ को एनआईए ने यूएई से गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंगस्टर जो है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर था और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में जो प्लानिंग में कुछ इंपॉर्टेंट लोग शामिल थे उसमें इस शख्स का भी नाम था। ये उसमें अहम किरदारों में था। इसका जो गांव है वो राजस्थान में एक जिला है हनुमानगढ़, वहां के पीला बंगा कस्बे के पास एक डिंगा गांव है, वहां का ये रहने वाला था। और कई मामलों में न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या बल्कि तकरीबन 11 ऐसे मामले हैं हत्या और वसूली के जिसमें ये शामिल था। एनआईए इसे आतंकवादी मानती है, लेकिन मुख्यतः ये दो मामलों को लेकर हाईलाइट था, एक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में और दूसरा सलमान खान को धमकी देने, उन्हें जान से मारने की बात कहने को लेकर। एनआईए इसे आतंकवादी मानती है और दुबई में बैठकर कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ये चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई तो फिलहाल तिहाड़ जेल में है, लेकिन लॉरेंस गैंग को बाहर चलाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट लोगों में शामिल था और अब इसे एनआईए ने यूएई से गिरफ्तार कर लिया है। तो ये एक फैंस के लिए कम से कम खुशी वाली। अब बड़ी बात यह कि एनआईए ने इसे आतंकवादी माना है, यूएपीए की धाराओं में इसे शामिल किया गया। इसके ऊपर कई सारे आतंकी धाराओं में मामले दर्ज हैं। तो अगर एनआईए किसी को उठाती है और एनआईए किसी को आतंकवादी कहती है तो उसकी गंभीरता को आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल के अंदर है। लॉरेंस अपने स्तर पर कार्रवाई नहीं करता, वो अपने तमाम लोगों से कार्रवाई करवाता है और जिन लोगों से लॉरेंस कार्रवाई करवाता है उनमें से एक खास नाम जो है वो विक्रम बराड़ का है। अब बताया जाता है कि दुबई में बैठकर लॉरेंस की गैंग को ये चला रहा था और इसे अरेस्ट करके फिलहाल इंडिया लाया जा रहा है। हालांकि इंडिया लाने पर मुझे कई बार हैरानी होती है कि गैंग का जो मुख्य सरगना है वो आपके इंडिया के अंदर मौजूद है, तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद है और आप वहां पे उसे नहीं रोक पाते हैं। आप बाहर से कोई आतंकवादी लेकर आ रहे हैं, उसे कैसे रोकेंगे? लेकिन सलमान खान और सिद्धू मूसेवाला के मामले को लेकर इसका नाम आया। एक और खास बात जो इसके बारे में है वो ये कि राजस्थान में एक जमाने में एक पॉपुलर गैंगस्टर था। पॉपुलर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वो उनका हीरो था। पुलिस प्रशासन की नजर में वो गैंगस्टर था, आनंद पाल, जिसको लेकर एक सीरीज भी आई थी, रक्तबाज या ऐसे कुछ, रंगबाज आई थी, रंगबाज 2 अगर आपने देखी हो तो। पहली वाली तो शायद शिव प्रकाश शुक्ला पर थी, सेकेंड वाली जिसमें जिमी शेरगिल का जो भूमिका है वो आनंद पाल की थी। तो उन आनंद पाल का भी एक जमाने में ये शख्स काफी करीबी रहा है। तो ये दो सलमान खान की धमकी, उसके अलावा सिद्धू मूसेवाले का मर्डर प्लस आनंद पाल का करीबी, आनंद पाल से छूटने के बाद ही चला गया था लॉरेंस बिश्नोई के। आपको याद होगा एक बार खबर आई थी कि सलमान खान के पिता जो हैं सलीम खान साहब, उनको एक धमकी आई थी कि सलमान खान का भी बहुत जल्दी सिद्धू मूसेवाला होने वाला है। वो धमकी याद है आपको? काफी पॉपुलर हुआ था और उसके बाद से ही सलमान खान के पिता बाहर जाना कम कर दिए थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर हो गए थे जब किसी ने चिट्ठी उनकी टेबल पर रख दी थी जहां वो रोज बैठते थे। लॉरेंस कई बार कह भी चुका है कि सलमान खान को बचने के 100 दिन चाहिए, हमें सिर्फ 1 दिन चाहिए। तो वो जो चिट्ठी भिजवाई थी वो इसी शख्स ने भिजवाई थी। इसका दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इन तमाम इलाकों में काफी पकड़ है और हनुमानगढ़ जिस जिले से आता है वहां के एसपी अजय सिंह ने बताया कि बराड़ का एक्टिव एरिया जो है वो चंडीगढ़ खासतौर पर है, उसके आसपास का। देश भर में हालांकि मामले दर्ज हैं। आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, वहां पर इसके खिलाफ मामला है। आप पंजाब की बात कीजिए, वहां से खिलाफ मामला है। आप दिल्ली की बात कीजिए, वहां भी से खिलाफ मामला है। यहां तक कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पुलिस जो है वो इसे ढूंढ रही थी। हनुमानगढ़ में तो कई सारे केसेस दर्ज है। कहा जाता है कि पिछले साल किसी व्यापारी से इसने 30 लाख रुपए मांगे थे और जान से मारने की धमकी दिला ली थी। लोकल पुलिस को लंबे समय से इंतजार, लेकिन लोकल पुलिस के मामले जो हैं वो तो अपनी जहां पर है। मुख्यतः ऐसा काम किया था कि जहां पर भी गोल्डी बराड़ या लॉरेंस के मामले होते थे वहां पर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जितने भी हथियार सपोर्ट है, वो सारा करवाने की जिम्मेदारी इसकी थी और हथियारों को कैसे लाना है, कैसे पहुंचाना है, ये सारा प्रोसेस इसी विक्रम बराड़ के जरिए। इसके अलावा अगर इसकी भूमिका समझनी तो ऐसा समझिए कि जितने भी कम्युनिकेशन में काम थे, मतलब अगर लॉरेंस बिश्नोई को कहीं मैसेज पहुंचवाना है या गोल्डी बराड़ को कहीं मैसेज पहुंचवाना है तो उसमें भूमिका इसकी थी। दुबई में बैठकर ये काम किया करता था। इंटरपोल ने भारतीय जांच एजेंसी के रिक्वेस्ट के बाद पिछले सप्ताह इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और टारगेटेड किलिंग के अलावा, जैसा हमने आपको बताया कि हथियारों की तस्करी इसकी मुख्य भूमिका थी, जबरन वसूली करना,
कहीं धमकी भिजवाना हो, तमाम गैंगस्टर्स को आपस में कोऑर्डिनेट करवाना हो, ये तमाम जो चीजें हैं ये इसके पास थी। बाकी मेनली सीसीआर के तौर पर कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम जो है वो इसके पास था, और लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गोल्डी ब्राड़ को कॉल की सुविधा देना, ये तमाम चीज इसके पास थी। और पंजाब हरियाणा तमाम राज्यों में था, तमाम हथियार इनको सप्लाई किए, कैसे किसे कहां पहुंचाना है वो भी है। और पहले ये भी लॉरेंस बिश्नोई की तरह जो इनका एक यूनियन था पंजाब यूनिवर्सिटी में, सोपू, उस सोपू का ये मेंबर रह चुका है। तो विक्रम बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, ये तमाम लोग हैं। लेकिन क्या इसके गिरफ्तार होने से कुछ बदलेगा? क्या सलमान खान को इससे राहत मिलेगी, थोड़ी सिक्योरिटी कम होगी, या फिर क्या इससे सिद्धू मूसेवाला को न्याय मिलेगा? वेल, ये कहना मुश्किल है, और ये कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया, लॉरेंस जेल में है और जेल से ही पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है, तो बहुत फर्क उस पर तो नहीं पड़ा। लेट्स जस्ट सी क्या होता है, आगे देखते हैं।